नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा का 150वां दिन है। मैं हूँ अभी मोहनूर में। कल जहाँ मैंने यात्रा को दिया था विराम, ये कावेरी नदी का एक छोर है जहाँ मैंने कल यात्रा को विराम दिया था। यहाँ पर अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। रात हमने जानबूझकर यहाँ यात्रा को विराम दिया था ताकि कल जब हम सवेरे बढ़े यहाँ से तो नदी के इस छोर से बढ़े। और ये वैसे भी बहुत पूजनीय नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। पिछले 5 महीने में मैंने जितनी नदियाँ देखी हैं, जीवन में उतनी नदियाँ कभी नहीं देखी। और उन नदियों को स्पर्श करके, उन नदियों को नमन करके मैं आगे बढ़ा हूँ। आप जल की धारा को देख सकते हैं। साफ जल है नदी का, कावेरी नदी। गौरव, कितना साफ पानी है, हैं? बहुत साफ पानी है भाई। मैं तो आज सोच के आया हूँ भैया नहाने की। देखो ध्यान से देखो, कलर डिफरेंस पता है क्यों है? वहाँ तक तो रेत नजर आ रही है, यहाँ गहराई ज़्यादा है, देख रहे हो? हाँ, रेती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पूरी तक्षशिला गया। और नदियों का श्लोक था जो हम बचपन में पढ़ते थे ना, एक आत्म स्रोत, वो था गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रस्य गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदावरी महानदी। तो अधिकतर नदियाँ हमारे रास्ते में हमको मिली हैं, दर्शन मिले हैं सारी नदियों के। ये भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है कावेरी नदी को। और रजत जी बता रहे हैं उधर साइबेरियन क्रेन है, पता नहीं है संभव हो सकता है कि नहीं। ज़्यादा कैमरे में नहीं आएंगे, वही है साइबेरियन क्रेन है वो। ये जो जीवन है ना, मतलब हम कल बात कर रहे थे आपस में, इस अनुभव को ना कोई बांट नहीं सकता, कोई शेयर नहीं कर सकता, कोई साझा नहीं कर सकता। हम बोले भी ना तो भी उसके बारे में जितना कहेंगे कम होगा, नहीं रहे जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अनुभव ना लोग सुन सकते हैं, इसे मुश्किल है। हाँ, इसे सुन सकते हैं, इसे सीख ले सकते हैं। इनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके लिए टेक अवे है, लेकिन इसे कोई बांट नहीं सकता। फाइनली हम आ गए हैं कावेरी स्नान के लिए और नदी को आप देख सकते हैं। हमने सोचा कि स्नान करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। जय हो कावेरी माँ, जय हो जय हो जय हो। इससे आगे देखना अलाउड नहीं है। हम जा रहे हैं स्नान के लिए छपाक। तो स्नान हो गया है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं यात्रा के लिए। खैर भोजन अभी कर लिया है और यह है करूर। यहाँ से अलकनंदा नदी गुजर रही है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे आदमी भस्म हो जाएगा जल के। इतनी गर्मी है, मतलब जून की गर्मी दिल्ली वाली भी कुछ नहीं है इस गर्मी के सामने। यहाँ मौसम एकदम अलग है। अभी थोड़ी देर पहले इतनी भयंकर वाली धूप थी और तुरंत से कहीं से बादल आए और बारिश हो गई। मैं भीगते भीगते बाल ही बचा हूँ। यार भाई ये क्या किया यार, बारिश से। यार ये जो लोग ऐसे गाड़ियाँ चलाते हैं ना तेज, ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और
उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो पैदल चलने वाले हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। यार पूरे कपड़े गंदे हो गए, बारिश से मैं किसी तरीके से बच गया था, लेकिन इससे नहीं बच पाया। तो अभी हम रुके थे थोड़ा थकान दूर करने के लिए। मेरी बात हुई पार्थ सारथी से और हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, दोस्त है ना। तो इतना तो तमिल मुझे आता है, एन पेयर गौरव। अब मैं लोगों से इतना तो पूछ ही लेता हूँ। तो मैंने पार्थ सारथी को अपना नाम बताया, एन पेयर गौरव, और मैंने पार्थ सारथी का नाम पूछा, उंगुल पेयरन। उंगल पेयरन। उंगल पेयरन। तो पार्थ सारथी ने मुझे बताया कि मुझे अगर तमिल सीखनी हो तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इट विल टेक 30 days टू बिकम ए प्रो। एकदम अच्छे से என்னைய மாதிரி பேசலாம், என்னைய மாதிரி பேசலாம், इन मेरे वैसे என்னைய மாதிரி பேசலாம், நான் எப்படி பேசுகிறேன் அது மாதிரி ஸ்பீக் பண்ணலாம்। ना मेरे वैसे हाँ, थोड़ा सा शुरू में तो मुश्किल होता ही है, लेकिन हाँ मैं कुछ वाक्य सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पार्थ सारथी ने बताया कि बहुत पूछा हमारे बारे में कि कैसे, मैं क्यों कर रहा हूँ, उद्देश्य क्या है पद यात्रा का ना। मैंने बताया कि पर्पज़ जो है वो प्योर फूड है एंड नेचुरल फार्मिंग। है ना। वो हमारी बातें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है। और वैसे कई बार ना बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है जब ये दो लोग हों और किसी को भाषा मेरा आती हो। फैमिली आल्सो फार्मिंग फैमिली। अरे मेरा फैमिली आल्सो फार्मिंग फैमिली। तो हम दोनों किसान परिवार से ही हैं, हमारी दोस्ती और ज़्यादा गाढ़ी है फिर तो ना। तो अच्छा है, तो समझ लेते हैं। अगर भाषा नहीं भी आए ना, कहीं मुझे लगता है ना पार्थ सारथी की, अगर दो लोगों को लैंग्वेज ओनली अंडरस्टैंडिंग। हाँ, लैंग्वेज मीन्स आई एम सेमली भाव स्पीकिंग। भाव तो बोल ही सकते हैं ना, मतलब फीलिंग इमोशन तो आ ही जाता है। नहीं, मिलके अच्छा लगा आपसे। नाइस टू मीट यू। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। सो रात हो गई है, 8:30 का समय है, और जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ पर शादियाँ बहुत हो रही हैं, सीज़न है। हमें रुकने के लिए भी कुछ मिला नहीं है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये तमिल शादी है कोई, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर डिग्री भी लिखी हुई है, बैचलर ऑफ एजुकेशन MA BEd, वर वधू की। भूख लग रही है, लेकिन ऐसे दिन बुलाए नहीं जा सकते ना कहीं पर भी। वैसे ना अभी मैं इस जगह से गुजर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी खाने की, लेकिन ऐसे जा नहीं सकते ना। तो मैं अपनी जो स्वाद इंद्रियाँ हैं उनको काबू में रख के आगे बढ़ रहा हूँ। रात के लगभग 9 बज चुके हैं। आज हमें 40 किलोमीटर पूरा करना है, तो बहुत टफ हो रहा है ये सब। गौरव इस वक्त दौड़ रहा है क्योंकि समय से हमें कहीं पहुंचना है आज, और बड़ा मुश्किल है। आज दिन बारिश रही, दिन में 2-3 बार। बहुत थकाने वाला दिन था आज। बहुत देर से आज खाना भी बहुत लेट मिला है हम लोगों को, और आज पीछे और आगे हमें अभी तक कोई जगह नहीं मिली है जहाँ पे हम रुक सकें, क्योंकि यहाँ शादी का सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे लॉजेस, होटल्स और बाकी सब चीज़ें जो है ना फुल हैं। तो फाइनली 38 किलोमीटर चलने के बाद मैं आ गया हूँ गांव केतम पट्टी में। मैं यहाँ यात्रा को दे रहा हूँ विराम। कल यहाँ से आगे बढ़ूँगा कन्याकुमारी की ओर। आप लोग हमारा जोश बढ़ाते रहिए, हमारी हिम्मत बढ़ाते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपकी कोई सलाह है वो भी हम तक आप भेजते रहिए। धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।